ठीक है। अब करना ये है बेसिकली, अब हमने एक्चुअली करना ये है कि हमने ना ये टू डू लिस्ट बनाई है, ठीक है, इस पे शेयर प्रेफरेंसेस लगाने। सही है, बहुत आसान है। हम पे जो भी टू डू ऐड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चली जाती है। हमने शेयर प्रेफरेंसेस की बेसिक सीखी हुई है, अभी पता चल जाएगा जब मैं सबसे क्वेश्चन भी करूँगा और सारों से पूछूंगा। ऐसे ही है, प्रैक्टिस तो तुमने बहुत की होगी। ओके डन, ठीक है। तो फिर उसके अंदर हम ना इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास को स्टेटफुल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाते हैं ऐड टू डू के नाम से, ठीक है। ये ऐड टू डू का फंक्शन क्या करेगा, टू डू लिस्ट ऐड करेगा। इसी तरह से एक फंक्शन बनाऊंगा गेट टू डू। हमने दो फंक्शन बनाते हैं और मैंने गेट एंड नहीं था, दो फंक्शन थे, एक ऐड का और एक गेट का। जी जी ये गेट एंड था ना। मैंने दो फंक्शन बनाए थे, एक ऐड का और एक गेट का, और गेट को इनिट में कॉल किया था। अच्छा, मैं क्या गेट ऐड का और गेट का दो फंक्शन बनाए। काउंट था। हाँ तो मैंने अब टू डू ऐप बना रहा हूँ ना, तो मैंने उसका नाम काउंट की जगह कुछ और रखना। अच्छा मतलब फंक्शन वो का नाम, वो काउंटर स्क्रीन वाला काउंट था। यस, वो फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता ठीक है, है, वो फंक्शन बस- नेम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने इधर रख दिया ऐड टू डू गेट टू डू, सिंपल, ठीक है। ओके, अब इधर मैं शेयर प्रेफरेंसेस की लाइन लिखता हूँ। जी क्या कहते हैं कारी साहब, शुरू करें। अबे वो ओके, आगे आगे आप लिखा है। शेयर डॉट गेट आगे ब्रैकेट कौन सी स्मॉल ब्रैकेट एरर है? वो इस सिंक टू सेल्फ एरर अब इसको वेरिएबल में करेंगे। एरर हाँ जी उमर भाई, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। कैसे? बल्ब पे क्लिक बिल्कुल सही बात है, लाइन पे क्लिक किया, बल्ब पे क्लिक किया, इंपोर्ट किया, बाकी ठीक था। ठीक है, प्रेफ डॉट सेट, ओह सॉरी, गेट, ठीक है। अब गेट हमने किया था स्ट्रिंग। ओके, इधर रुकता हूँ मैं, यहाँ पे ये वाली लाइन भी कॉपी करता हूँ, इधर आके स्टोर करता हूँ, ये सिंक करता हूँ। ये हमने वही काम है जो पुराना किया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, प्रेफ डॉट सेट स्ट्रिंग, यहाँ तक सारा कुछ था। यहाँ पे की कुछ भी रखी थी, अभी मैं नाम रख देता हूँ टू डू, एंड पे सेमीकोलन। अब वैल्यू में उधर काउंट था, बट इधर हमारी पूरी क्या कहते हैं लिस्ट है। मतलब एक्चुअली मैं ये करता हूँ, ये पूरी डेटा आ जाता है। ये किस में पड़ा है, इस लिस्ट में, टू डू लिस्ट में। तो एक्चुअली काउंट की जगह पे यहाँ पे स्टोर होगी ये टू डू लिस्ट, पहली चीज़, ठीक है। यहाँ पे हो गई टू डू लिस्ट, यहाँ पे हो गई हमारा लाइन हो गई, ठीक है। ये गेट वाली आ गई, गेट में की का नाम क्या आ जाएगा, टू डू, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या सेट किया, टू डू, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, वार डेटा इज इक्वल इफ़ डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर डेटा नल नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे आओ, क्या करो तुम, यहाँ पे ये जो तुम्हारी टू डू लिस्ट है, टू डू लिस्ट है, इसको इक्वल कर दो डेटा के। वहाँ पे तुमने काउंट इज इक्वल डेटा किया था, इधर टू डू इज इक्वल टू डेटा किया, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल टू डाटा, क्योंकि हमारी उधर काउंट का वेरिएबल था जो हमारा प्लस माइनस की वैल्यू कर रहा था। इधर हमारी टू डू लिस्ट ही मेन लिस्ट, जिसमें सारा डेटा पड़ा हो, तो मैंने वही हमारी मेन लिस्ट को इक्वल उसके कर दिया, और यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर दी कि हमारी स्टेट चेंज हो जाए। उसके बाद एक फंक्शन बनाया था इनिट स्टेट का, आ जाए अब वो ले फिर खेलेगा, डोंट वरी, मेरे साथ खेलता है ये ना। आप ओवरराइड से ऊपर आके ट्राई किया करो, ओवरराइड से बिल्कुल ऊपर आके ना थोड़ी इनिट देखा, ठीक है। यहाँ पे लिखा गेट टू डू वाला फंक्शन कॉल किया। यहाँ तक कुछ हमने पुराना काम के अलावा किया, कुछ भी नहीं किया, सारा पुराना है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, फंक्शन का नाम, की का नाम, उसके अलावा यहाँ पे डेटा चेंज है। ओके, अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, डेटा नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे दो एरर्स हैं,
अब इन दो एरर के बीच में हमने सिर्फ खेलना है। सबसे पहली चीज़ ये है, हमने यहाँ पे देखा कि सेट स्ट्रिंग क्या है। सेट स्ट्रिंग क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग के डेटा को स्टोर करता है। तो ये जो हमने टू डू लिस्ट बनाई है, क्या इसकी टाइप स्ट्रिंग है? क्या इसकी टाइप स्ट्रिंग है? नहीं सर। नो, बेसिकली एक लिस्ट है। लिस्ट और स्ट्रिंग एक जैसी नहीं है। लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना। और स्ट्रिंग क्या होती है, जिसके अंदर हम डबल कोटेशन में स्टोर करते हैं। तो अब ये दोनों इक्वल नहीं है। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, शेयर प्रेफरेंसेस यहाँ पे ऑप्शन दे सेट लिस्ट की, बट एक्चुअली सेट लिस्ट की कोई ऑप्शन नहीं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। और एक मेथड को देखेंगे जिसका नाम है इनकोड और डिकोड, इनकोड एंड डिकोड। एक्चुअली आपने देखा होगा, आप जब व्हाट्सएप पे बात करते हो, आप व्हाट्सएप पे जब बात करते हो किसी भी बंदे से, तो एक लाइन लिखी होती है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ये कि ये सिक्योर चीज़ है बिल्कुल, इसके अंदर कोई आपकी वो नहीं है। तो एक्चुअली मतलब आपका कोई और हैकर नहीं सुन रहा, आप दोनों की प्राइवेट चैट है, प्राइवेट ये है, व्हाटएवर। तो एक्चुअली यहाँ पे इनकोड और डिकोड का कंसेप्ट यहाँ से आप समझो बड़ा आसान है। इनकोड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसको आप ना इनकोड कर लेते हो, सिक्योर कर लेते हो। और डिकोड का मतलब होता है आप उसको डिकोड करते हो। आपने देखा होगा वो मूवीज़ के अंदर भी वो कुछ पैटर्न्स को डिकोड करते हैं, लाइक कोई स्केच होते हैं या कोई इंडिकेशंस होती हैं या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा हिडन मैसेज होता है, उसको डिकोड करते हैं। लाइक इनकोड का मतलब होता है उस ऐसा डेटा बनाना जो सीक्रेट हो, और डिकोड का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसको इनकोडेड है उसको डिकोड करना, उसे ओपन करना। लेट्स से मैंने लिखा अरहम, अब ये अरहम समझो मेरा एक मैसेज है, इसको मैं इस तरह से कुछ कर दूं, लेट्स से ये, इसके पीछे क्या लिखा होगा, अरहम ही होगा इसके अंदर। जब इसको कोई डिकोड करेगा तो उसको नज़र आएगा अरहम। तो इनकोड डिकोड का मतलब होता है कि डेटा को सिक्योर करना। अब हमारे पास फ्लटर के अंदर क्या होता है, जब भी कोई डेटा इनकोड होता है ना, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में जाता है, वो हमेशा स्ट्रिंग होता है। और जब भी कोई डेटा डिकोड होता है ना, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा, टू डू लिस्ट। ये एक्चुअली क्या एक लिस्ट है। अगर मैं इस पूरी टू डू लिस्ट को इनकोड करूँ ना, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, जेसन इनकोड। जैसे ही लिखोगे इसकी इंपोर्ट करनी होगी। मैं क्लिक किया, ऑटो इंपोर्ट हो गई, नहीं होगी आप बल्ब को क्लिक करके करना, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा हुआ था, डायरेक्ट टू डू लिस्ट अपनी दी हुई थी, टू डू लिस्ट जो भी हमारी लिस्ट थी। अब हम ये चाहते हैं हमारी लिस्ट इनकोड होके स्टोर हो, इनकोड होके मतलब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके स्टोर हो। एक चीज़ आपको बता दो, हमारे पास अभी टू डू लिस्ट क्या है, बेसिकली ये जो टू डू लिस्ट है ये एक्चुअली एक लिस्ट है। और हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। जो शेयर प्रेफरेंसेस है उसको डेटा चाहिए होता है स्ट्रिंग में, ओके। और हमारे पास टू डू में डेटा क्या पड़ा है, लिस्ट में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जाओ लास्ट, अगर आप अपना लास्ट कोड याद करो, वो हमारा काउंटर वाला कौन सा था, ये वाला। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, एक वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, और हमने यहाँ पे सेट किया इंट और गेट भी किया इंट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट स्ट्रिंग और सेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और लिस्ट कभी भी इक्वल नहीं होते, क्योंकि लिस्ट वो होती है जिसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होती है जिसके अंदर हम ऐसे डबल कोटेशन में रखते हैं, सही है। तो हमें क्या चाहिए, ये लिस्ट कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर, लिस्ट कन्वर्ट हो जाए स्ट्रिंग के अंदर। तो लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेसन इनकोड का मेथड। ये आपने क्या करना है, सिर्फ डेटा स्ट्रिंग में सेट करने से पहले लिख देना जेसन इनकोड, और लिख देना यहाँ पे भाई टू डू लिस्ट को आप इनकोड कर दो। सिर्फ लाइक एक वर्ड का चेंज यहाँ, लाइक दिस, ठीक है। जब आप ये करोगे, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई बंदा इसको हिट करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा आपका जेसन इनकोड होगा, फिर आपकी वो टू डू लिस्ट को स्ट्रिंग बना के स्टोर कर देगा। जब डेटा इनकोड होगा उसको डिकोड मस्ट करना है जब उसको गेट करेंगे। अगर आपने ये नहीं किया, आप लगे जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी गलती कहाँ पे। अगर आपने डेटा इनकोड किया है तो डिकोड ज़रूर करना है। तो यहाँ पे डेटा गेट हो रहा है, गेट करके डेटा आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे जेसन डिकोड
लाइक दिस डेटा लाइक दिस। पहले सिंपल था। तो टू डू लिस्ट नहीं लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअली हमारा डेटा शेयर प्रेफरेंसेस में इस वेरिएबल के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वालेकुम सर, तो हमारा जो डेटा है वो आ रहा है इस डेटा के अगेंस्ट। तो हमारा जितना डेटा वो इसके अंदर, और जब वो डिकोड होता है फिर हम उसको इक्वल कर दे रहे हैं टू डू पे। ऐसा तो कुछ मतलब हमने सिर्फ इनकोड और डिकोड का वर्ड यूज़ किया, ऐड करते टाइम इनकोड और गेट करते टाइम डिकोड। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लस की लॉजिक, इस प्लस पे जो लॉजिक थी उधर जाता हूँ। इस प्लस के ऊपर मैंने क्या किया, डॉट ऐड का एक फंक्शन है डॉट ऐड, ये यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये है वो मटेरियल बटन, इसकी सेट स्टेट के अंदर टू डू को ऐड किया, क्लियर किया। मैं यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया ऐड टू डू, ये ठीक है। जैसे ही कोई बंदा इसको प्रेस करेगा तो ये फंक्शन चलेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, टू डू में ऐड करेगा और कंट्रोलर को क्लियर कर देगा। उसके बाद शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा सेट हो जाएगा और वो यहाँ पे हो जाएगा। क्या इसका ज़रा समझ नहीं आया, ये क्या किया आपने? वही किया जो काउंटर में किया, नहीं, ये आपने ऊपर क्यों ले लिए? वही किया जो काउंटर में किया है ना, वही किया जो काउंटर में किया, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। अगर किसी ने देख के सही तरह देखा है तो उसको समझ आ रही है। ऐसी है चश्मा। नहीं, ये जैसा इनकोड और डिकोड को समझ लग गई। हाँ, ये जो आप अब आप देखो ना, पहले क्या लगा हुआ ऐड का बटन ऊपर इस क्यों लगा? बटन पे क्या लगा था, आप डेटा क्लिक करते थे, ऐड करते तो यहाँ पे आ जाता। नीचे आ रहा था। अभी शेयर प्रेफरेंसेस की लॉजिक तो नहीं लगी थी। नहीं। मैंने एक ऐड का और गेट का फंक्शन बनाया। क्यों बनाया, ताकि शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा स्टोर हो। जी तो मैंने जब इस बटन को प्रेस करना तभी तो डेटा स्टोर करना ना। जी जी जी। तो मैं क्या गया, वापस गया इस बटन के ऑन प्रेस के ऊपर, यहाँ पे जो कोड था उस पर ऐड वाला फंक्शन कॉल किया और उसका कोड इधर ले गया कि एक ही फंक्शन कॉल हो और उसके अंदर सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो। मतलब उसकी 4 लाइनें इधर ले गया। डेटा सेट हुआ, यहाँ पे सेट स्टेट कॉल कर दी, यहाँ तक कोई इशू कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक डन। लेट्स ट्राई ऐड, रिफ्रेश एंड बूम गाइस। कितना सा काम था, सिर्फ इनकोड डिकोड, ठीक है, नथिंग मोर देन। शेयर प्रेफरेंसेस का सही इस्तेमाल, वही फंक्शन, वही सब कुछ, एक इनकोड डिकोड। यूज़र आया, उसने अपनी टू डू ऐड की, उसने कहा ये, उसने कहा ये, उसने कहा ये, लेट्स उसने अपनी 10 लिस्ट ऐड कर दी। उसने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद एक तो रह गया, देखते हैं, बाकी भी चेंज करना देखते हैं ना वो क्यों है। चले। देख ओके ओके, लेट्स ये नई साइंस आई है, देख। लेट्स सी ऐड ऑन। दोबारा सेव करते हैं, एंटर किया, रिफ्रेश किया, अब मुझे समझ आई। अब देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ ना, एंटर से, तो मैंने एक ऑन सबमिट का फंक्शन बनाया था, ऑन सबमिट। उसमें तो भी वो है ही नहीं ऐड वाला फंक्शन। उसको उड़ाया, यहाँ पे ऐड टू डू का फंक्शन कॉल कर दिया। ये फ़ायदा है हमारे फंक्शन बनाने का। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड में आपकी ये सारी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली। तो अब ये कहाँ लगाएंगी? बस वही हो गया, वही लगे रहेगा। बस वो ऐड का मतलब जैसे ही उसको सबमिट हो, ये रिफ्रेश किया एंड डन। सही है। आप इधर से क्लिक करो एंड डन। कितना सा था। अब अच्छा चलते हैं यहाँ पे क्लियर के ऊपर। क्लियर किया, डिलीट हुआ, रिफ्रेश किया, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज क्लियर का तो फंक्शन बनाया ही नहीं है शेयर प्रेफरेंसेस। ये तो सिर्फ समझो लोकली डेटा रिमूव करता है, गेट करते हैं दोबारा डेटा आया। तो हमने क्लियर करने के लिए एक फंक्शन और बना देना है। यहाँ पे क्या नाम है, डिलीट या फिर क्लियर टू डू, क्लियर टू डू लाइक दिस। यहाँ पे वही शेयर प्रेफरेंसेस की लाइन कॉपी की, कॉपी डन। इसको कर दिया इस सिंक, इसके बाद लिखा प्रेफ डॉट रिमूव। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन होती है, आप ये चाह रहे हो कि इस टू डू के अगेंस्ट जितना डेटा सारा रिमूव हो जाए, या आप लिख दो शेयर प्रेफरेंसेस में प्रेफ डॉट क्लियर लाइक दिस। कि प्रेफ डॉट क्लियर क्या करेगा, सारा डेटा रिमूव कर दे, जितनी भी शेयर प्रेफरेंसेस है सारी क्लियर कर दे।
चाहे जितना भी डेटा हो शेयर प्रेफरेंसेस में। मैंने आपको बताया था तीन तरीके हैं डेटा उड़ाने के। एक ऐप ही डिलीट कर दो, या तो एक ऐप की सेटिंग में जाके प्रेफरेंस वो डेटा कैसे क्लियर कर दो, या आप अपने कोड लिखो कि आप कैसे क्लियर करो। तो मैंने कोड लिख दिया 2 लाइनों का। ये क्या करेगा, आपकी सारी की सारी शेयर प्रेफरेंसेस डिलीट कर देगा, सिंपल। अब इसको कॉल करना है, यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे कोई क्लोज का बटन लगाया होगा, क्लोज, आई थिंक कैंसिल का कोई बटन है, ये कैंसिल। अब वो कैंसिल के ऊपर एक अलर्ट आता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ये आर यू श्योर, वो कहता है यस, उसने कहा यस, उस पर ये कॉल होता है, ये लाइन है। मैंने यहाँ से इनको कट किया, इधर लिख दिया क्लियर टू डू, ये लाइन्स जो मैंने लिखी थी ये लेके इसमें रख दी, जैसे उसमें किया एग्जैक्टली सेम। मतलब मैंने अपना कोड सिंपल कर दिया, उसको ये किया, नीचे से सेट नीचे कर दी, लेट्स ट्राई, रिफ्रेश किया, डन किया, क्लियर, रिफ्रेश अगेन एंड बूम गाइस, आपका डेटा सारा का सारा प्रेफरेंसेस बाय सेव हो। इतना सा काम था, इतना सा काम था, कितना मुश्किल था। मुश्किल नहीं है मगर प्रैक्टिस की गेम। अभी भी इसमें इशू है, ये देखो मैं लास्ट वाला डिलीट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वापस आ जाएगा। इसके ऊपर भी शेयर प्रेफरेंसेस नहीं लगी। इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, डिलीट टू डू, डिलीट टू डू लाइक दिस। इस लाइन को किया कॉपी यहाँ पे, ठीक है, इसको कर दिया एसिंक। जितने मर्जी बना सकते हैं शेयर प्रेफरेंसेस, जितने चाहे बनाओ, हर एक फंक्शन पे बनाओ, आप जितना चाहे बनाओ, बट हमारी प्रेफरेंसेस में बस डेटा आना चाहिए लाइक दिस। अब देखो, अब इसकी फ़ायदा पता है क्या है, कि आप यूज़र इसको जितना चाहे यूज़ करे, ये आपका काम जो सा वो परफेक्टली चले। गॉट इट, आई समझ, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको इसलिए आज इतना कम कर रहा हूँ, आप एक दफ़ा दोबारा प्रैक्टिस करो शेयर प्रेफरेंसेस की, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करो, काउंटर वाला बनाओ, फिर ये बनो। आपने ये डिज़ाइन भी बनाया होगा, आपने काउंटर बना के इस पर इम्प्लीमेंट किया, चल गया, ओके डन, तो आप इसको फिर कर लो, ओके। बट मेक श्योर इसको सही तरह प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस सही नहीं होगी तो सच में फ़ायदा नहीं है, अगला काम और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। एक से एक चीज़ सारी की सारी लिंक है, अगर ये आपको समझ नहीं आएगी अगला काम नहीं समझ आएगा। ठीक है उमर भाई, ठीक है जैनब, ठीक है मुकद्दस, ठीक है चश्मा, ओके सर, डन। तो बस आप इसको सही तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको सही तरह टेस्ट वेस्ट करो, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बताओ कि यार ये लाइन नहीं समझ आ रही, मैं आपको बताऊँ यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे। ऐसा भी पॉसिबल है मैं समटाइम जल्दी बोल दूँ, या फिर मैं आपको समझ ना आई हो, वो पूछोगे तो पता बताऊँगा ना दोबारा, ओके डन। इतना बहुत है, तो बस आपने सही तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसीलिए कि आपको सही तरह काउंटर वाली आती हो, जब आपको काउंटर समझ आ गई ना सही, आप कहो कि हाँ मैं आंखें बंद करके काउंटर का फंक्शन भी लिख सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ, फिर आपने ट्राई करना है कि मैं इसको करने की कोशिश करूँ। आप एक दफ़ा देखोगे, दूसरी दफ़ा आपको समझ आ जाए, डन।